हेलो दोस्तों, लुकेज़म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और गाइस अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट जरूर करना। तो आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यामाज़ाकी क्लैन के 3 फैमिलीज के हेड शिनगेन को यानी कि गन के डैड को मारने के लिए आ गए थे, क्योंकि ये तीनों ही गन के बाप को मारकर शिनतारो यानी कि शिनगेन के छोटे भाई को फैमिली का हेड बनाना चाहते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिनगेन बुरी तरह से ताकेशी को उठाकर पटक देता है, उसे वहीं पर चित कर देता है। ताकेशी जो कि यामाज़ाकी सिंडिकेट की एक दूसरी फैमिली का हेड है, इसे एक ही बारी में चित करने के बाद वहां पर खड़ा हर कोई हिल जाता है शिनगेन को देखकर। शिनगेन बोलता है कि क्या कहा था तुमने? मौत? मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मजा आएगा। अब ताकेशी जो कि हेड है वो पिट रहा है, इसीलिए उसके जूनियर मेंबर्स तो हमला करेंगे ही। वहां पर खड़े जूनियर मेंबर्स आकर शिनगेन को मारने की कोशिश करते हैं चाकू के साथ, पर शिनगेन इन सबको एक चूहे की तरह मसल कर रख देता है, उठा उठा कर पटक देता है। ये देखकर दूसरी फैमिली का हेड मसाइची आगे बढ़ता और कहता है कि चूजो हटो रास्ते से, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। मसाइची ने अपने मुक्के पर कुछ चैन जैसा बांध रखा होता है और सोच रहा होता है कि बस इसी मुक्के से, इस फीस्ट से ही मैंने पूरे ओकिनावा को जीत लिया था। अब बारी है शिनगेन की, मेरा यह मुक्का इसे भी हरा कर रहेगा। हम देखते हैं कि मसाइची पूरी कोशिश से मारता है शिनगेन को, लेकिन शिनगेन भाई साहब एक ही मुक्के में इसके मुक्के को तोड़कर इसके हाथ को मरोड़ देता है, इसकी हालत वहीं पर खराब कर देता है और कहता है कि मसाइची तू भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि मेरा दुश्मन इस वक्त कोरिया में है। ये गैप्रियों की बात कर रहा होता है जो इस वक्त कोरिया में रूल कर रहा है। I mean guys, गन का बाप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये इस तरह से लोगों को मार रहा है जैसे कि डांस कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डर का एहसास करवा रहा होता है, जैसे कि अंधेरे में जाते हैं जो घबराहट महसूस होती है वही तोरो ओनी को देखकर हो रही है। ताकेशी और मसाइची के पिटने के बाद वाटानाबे आगे बढ़ता है अपनी तलवार के साथ और कहता है कि देखते हैं कि तलवार से तू कैसे मुकाबला करेगा। वाटानाबे तब सोच रहा होता है कि चाहे ये तोरा होनी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये एक इंसान ही है, इसे तो मैं मार ही सकता हूँ अपनी तलवार के साथ। वैसे भी मैं हूँ तलवार वाला भूत जो शिनगेन को काट डालेगा। ये पूरी कोशिश कर रहा था शिनगेन को मारने की, पर इससे पहले कि ये बुढ़ा वाटानाबे शिनगेन पर वार करता, वो पीछे की तरफ झुकता है और अपने पैर से इतनी जोर से इसके मुंह पे मारता है ना कि इसे वहीं पर सुला देता है। वाटानाबे का मुंह शिनगेन के पैरों के नीचे होता है, जो कि बोल रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, बस शिनगेन अगर एक भी बार तुझ पे कर पाता ना, आज तो जिंदा नहीं बचता मुझसे। अब ये शिनगेन को ललकारने की कोशिश कर रहा था और वो कुछ भी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिनगेन इसे छोड़ देता है और इसकी तलवार को उठाकर इसके हाथ में देता है और बोलता है कि वाटानाबे तूने कहा ना कि एक बारी में तू मुझे मार देता, कोशिश करके देख ले। वाटानाबे मौके का फायदा उठाता है और हंसता है अब तो तू खत्म। और ये शिनगेन को मारने वाला था, लेकिन इसे क्या पता इसकी हालत खराब होने वाली थी। वाटानाबे जैसे ही तलवार से शिनगेन को मारने की कोशिश करता है, तलवार गले के पास फंस जाती है और वो टूट जाती है, जिसे देखकर वाटानाबे डर से कांपने लगता है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तलवार टूट गई? इसका मतलब ये बात सच है कि तोरो ओनी ये वो शेर है जिसे कोई मार नहीं सकता, इस भूत को कोई खत्म नहीं कर सकता। समझ गया हूं मैं, हम तीनों खुद ही शेर की गुफा में चले आए मरने के लिए अपने साथियों के साथ। शिनतारो ने सही ही कहा था। शिनगेन तू भी सुन ले, हम जानते हैं कि हम शेर को नहीं मार सकते, पर शेर के बच्चे को तो मार सकते हैं ना। आज तेरे बच्चे को ही मारकर तेरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर देंगे। ये गन को मारने की बात कर रहा था, इन लोगों ने गन को मारने के लिए भी लोग भेज रखे हैं। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है एक दूसरी जगह जहाँ पर गन लड़ रहा होता है। गन के सामने 3 बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं। ये तीनों बाकी 3 फैमिलीज के हेड के ही लड़के हैं। एक ने ताकेशी जैसी ड्रेस पहन रखी होती है, दूसरे ने मसाइची और तीसरे ने वाटानाबे जैसी। ये तीनों ही उन तीनों के ही बच्चे हैं जो कि आकर गन को खत्म करने वाले हैं, पर वो गन है और उसे कोई मार दे ऐसा हो ही नहीं सकता। गन बच रहा होता है, अभी तक इसने कोई भी वार नहीं किया है। तब ये तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और गन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ताकेशी का बेटा बोलता है कि देख भाई इसे इधर उधर हिल रहा है पोच की तरह, लगता है इसके बस की लड़ाई करनी नहीं है, ये आगे चल के यामाज़ाकी फैमिली का हेड बनेगा, सपने देख रहा है। तब मसाइची का बेटा बोलता है कि तुझे पता नहीं है यार, इसके अंदर का खून ही नीचा है, ये किसी नीचे परिवार से है। इसकी जो फैमिली है ना, इसकी माँ की, वो अपने आप को ऊंचा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यूज करके बस गन की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि इसकी माँ जो कि नीची फैमिली से बिलोंग करती है, यामाज़ाकी सिंडिकेट की, वो गन का इस्तेमाल करके अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तब गन बोलता है कि हो गया तुम लोगों का नाटक, हाँ तुम तीनों फैमिली के हेड के बेटे बस मुंह से ही लड़ाई कर सकते हो क्या? तुम तीनों 3 फैमिलीज के हेड के बेटे हो, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, आओ मेरे सामने मुझसे लड़ाई करो,
मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ तुम्हें मारने के बाद। ये सुनता ही मसाइची का बेटा बोलता है कि क्या कहा तूने? तू हमारे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि तू कितना ज्यादा है, हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये गन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन तो गन है, इसे उठाकर पटक देता है। उसके बाद बाकी दोनों लड़के भी आकर गन को मारने की कोशिश करते हैं, बट इन बेचारों को क्या पता कि किसके सामने आने की कोशिश कर रहे थे। गन इन्हें बुरी तरह से मारता और कहता है कि मैं किसी को दिखाने के लिए मारता नहीं हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गाइज, इन तीनों लड़कों जिनको गन ने मारा है, ये आगे चल के यामाजाकी सिंडिकेट के बाकी फैमिलीज के हेड बनने वाले थे, और शिनगैन का वारिस है गन, तो ये आगे चल के यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर बनने वाला था। पर गन ने इन तीनों को यहीं पर सुला दिया है। गन ने भी अपने आसपास बंदों के ढेर बिछा दिए हैं। तब गन बोल रहा होता है कि बेवकूफ कहीं के, मुझसे बकवास करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मूड खराब कर दिया। तभी वहां पर हमें दिखाए जाते हैं कि 5-6 बंदे और हैं जो बचे हैं, जो खड़े होकर गन को घूर रहे थे और डर से कांप भी रहे थे, जिनसे गन कहता है कि तुम लोग क्या घूर रहे हो बे, तुम्हें भी इन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। गन तो इन सबको पीटने ही वाला था, लेकिन तभी होता यह है कि शिनगेन सामने से चलते हुए आता है। इसे देखकर गन कहता है, पापा नो वे, आज वो हो ही गया, पापा आज मेरी तारीफ करने के लिए आ गए। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गन अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि क्या कहा, पापा अपना कुछ भी करने का इरादा खो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब गन की माँ बोलती है कि देखो बेटा, ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे पापा बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे, कुछ भी करने को तैयार रहते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। वो इतने ताकतवर थे, गैप्रियों की पूरी फेस्ट गैंग मिलकर भी उन्हें रोक नहीं सकती थी। तब गन बोलता है कि क्या मेरे पापा इतने ताकतवर थे? तब इसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, ऐसा ही था। शिनगेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इस वक्त वो जिस हालत में है ना, उसके पीछे कई कारण हैं। तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपनी ताकत को वापस पा लेंगे। लेकिन अब से ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है गन। देखो, अगर तुम कोई ऐसा बड़ा काम करोगे ना जिससे कि तुम्हारे पापा इम्प्रेस हो जाएंगे और उनका कोई इरादा वापस आ जाएगा, कुछ भी करने की इच्छा वापस आ जाएगी, तो उस वक्त तुम जीत जाओगे और तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर एक नाम देंगे। सो बेसिकली गाइस, गन की ये माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई ऐसा बड़ा काम करे जिससे कि शिनगेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए, उसका इरादा वापस आ जाए लड़ने का, और इससे खुश होकर वो गन को जरूर एक नाम दे देगा, क्योंकि गन के पापा यानी कि शिनगेन ने अभी तक उसका कोई नाम ही नहीं रखा था। और गाइस फाइनली वो मौका आ गया था जहां पर शिनगेन और गन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। गन को लग रहा होता है कि शिनगेन खुश होकर इसे एक जरूर नाम दे देगा। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। शिनगेन ने बुरी तरह से बाकी 3 फैमिलीज के हेड को पीट दिया होता है और इन्हें बांधकर अब शिनतारो के सामने लाया जाता है ताकि इनकी सजा को डिसाइड किया जा सके। तब शिनतारो कुर्सी पर बैठा होता है, जिस पर ताकेशी चिल्लाने लगता है कि हे शिनतारो, तुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है? ऐसे आंख बंद करने से काम कैसे चलेगा? मेरी मान ले शिनतारो और हमारी यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर बन जा। वैसे भी वो शिनगेन किसी लायक नहीं है। तेरे इस तरह से आंख बंद कर लेने से सच्चाई बदलेगी नहीं। तू अच्छी तरह से जानता है कि वो तू है जो यामाजाकी सिंडिकेट को अच्छी तरह से चला सकता है, हेड बन सकता है, तो ये सब करने के लिए लायक है। खुद ही क्यों नहीं सोचता? अगर तू लीडर नहीं बना तो हमारी सारी यामाजाकी सिंडिकेट आपस में बढ़ जाएगी। बस वही तू है जो पूरी यामाजाकी सिंडिकेट को संभाल सकता है, हमारे इस यामाजाकी क्लैन को आगे बढ़ा सकता है। शिनतारो, बात मेरी मान और लीडर बन जा। तब मसाइशी बोलता है कि देख, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का खून का रिश्ता है, लेकिन यही एक सबसे बड़ी वजह नहीं है कि तू उसे हरा सकता है। देख, तो अपने बड़े भाई को हरा सकता है, तुम दोनों ट्विन ब्रदर हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे हरा दे। तब ये सब सुनकर शिनतारो बोलता है कि ओह, तो तुम सब चाहते हो कि मैं यामाजाकी सिंडिकेट को बचाने के लिए लीडर बन जाऊं। ये सही भी है, मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं। और ये अपनी तलवार को उठाता है और ताकेशी पर जोर से वार करता है, उसका खून निकाल देता है, ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनतारो आगे बोलता है, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, यामाजाकी सिंडिकेट के जो नियम और कानून है उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रहे हो कि मैं यामाजाकी सिंडिकेट के लिए सबसे ज्यादा लॉयल हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ, शिनगैन के लिए नहीं। पर वो यामाजाकी सिंडिकेट का सबसे बड़ा बेटा है और उसे ही हेड बनने का हक है, और उसके बेटे को भी। इसीलिए मेरी बात को कान खोलकर सुन ले, चाहे वो कितना भी सुस्त क्यों ना पड़ गया हो। यामाजाकी सिंडिकेट के रूल्स को, सभी चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई नियम कानून नहीं तो कोई परिवार भी नहीं बचेगा। शिनतारो ने यामाजाकी सिंडिकेट के एक आदमी को मार दिया था, जिसे देखकर वाटानाबे बोलता है कि अंत में वही हुआ ना, अपने बेटे को मारने के बाद तू पागल हो चुका है शिनतारो। तेरे साथ यही होना चाहिए था, तू इसी लायक है, तेरा मुकाम यही है, और आज तू यामाजाकी सिंडिकेट को अपने ही हाथों से खत्म करने वाला है। हम देखते हैं कि शिनतारो इन बाकी 2 लोगों को भी मार देता है। इसने अपने ही यामाजाकी सिंडिकेट के 3 बंदों को मार दिया। सो गाइस, एक तरफ शिनतारो ने बाकी यामाजाकी फैमिलीज के हेड्स को मार दिया, दूसरी तरफ गन ने उनके बेटे को मार दिया है।
और बाकी सारे जूनियर मेंबर्स को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। इस तरह से यामाजाकी सिंडिकेट एक तरह से खुद ही खत्म हो गया है। इसके बाद हमें सीन को फिर से शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पर गन अपने डैड शिनगैन के सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखिए पापा, मैंने आपके लिए बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। मैंने बाकी 3 फैमिलीज के लड़कों को मार दिया और जो लोग बागी बन रहे थे उन लोगों को भी मार दिया। ये हमारे खिलाफ हो रहे थे, इसीलिए मैंने इन सबको सुला दिया है पापा। आगे से कोई इतनी हिम्मत ही नहीं करेगा कि हमारे सामने खड़े हो सके, कोई बागी बनने की कोशिश नहीं करेगा। तब गन आगे सोच रहा होता है कि आज मैंने वो काम कर दिया जो मेरी मॉम ने मुझसे कहा था। आज लगता है मैंने उनका सपना पूरा किया। आज मेरे पापा मुझसे खुश हो जाएंगे जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, और आज मुझे वो मेरा नाम देंगे। अब गन को तो लग रहा था कि शिनगैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और इसे एक नाम दे देगा, लेकिन जैसे ही शिनगैन अपना मुंह खोलकर हंसता है, यानी कि बोलता है, गन की आंखें हैरानी की वजह से फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि शिनगैन बोलता है कि क्या कहा तूने थोड़ी देर पहले, और तू है कौन बे? सो गाइस, शिनगैन को तो पता ही नहीं है कि इसका कोई बेटा है और वो पूछ रहा है कि तू है कौन बे, जिसे देखकर तो गन को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो हैरान ही हो जाता है। तब गन कहता है कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरे बाप को पता ही नहीं था कि मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, रह रहा हूँ और उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। सो गाइस, इस चैप्टर में आधे से ज्यादा यामाजाकी क्लैन तो खत्म हो चुकी है। एक तरफ गन ने कई सारे बंदों को मार दिया और दूसरी तरफ शिनगैन की वजह से कई सारे बंदे मर गए हैं जिन्हें शिनतारो ने मार दिया है और जूनियर मेंबर्स को इन लोगों ने कुचल दिया है। तो यामाजाकी क्लैन का नामो निशान तो इनने खुद ही मिटा दिया। इस शिनगैन को इतना भी नहीं पता कि इसका कोई बेटा है जिसका नाम गन है। आई मीन कितनी लड़कियों के साथ सोया है ये। लेकिन इस चैप्टर में एक बात पता चलती है गाइस, एक इंसान जिसके लिए गन ने सब कुछ किया, वॉयलेंस की, दिन रात लोगों को मारा, उसे ये तक पता नहीं था कि वो जिंदा है। बिल्कुल वर्थलेस बाप की तरह इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इसलिए इसे धोखा देना, इसे मरवा देना, इसके लिए कुछ भी करना गन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और हो सकता है कि गन ने ही चार्ल्स के साथ मिलकर अपने बाप को मरवा दिया है, क्योंकि इसके लिए ये कोई मायने रखता ही नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इसे मारा किसने होगा, शिनगैन को, क्योंकि शिनतारो वो तो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकता, पर उसने अपने बेटे को मारा, पूरे यामाजाकी सिंडिकेट को खत्म कर दिया है। हो सकता है कि इस गुस्से में ही वो शिनगैन को मार दे, या फिर चार्ल्स के साथ मिलकर गन ने ही उसे मरवा दिया होगा। ये कई सारे सवाल है जो अब आकर खड़े हो गए हैं, पर इनके जवाब तो मिलेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में ही। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।